जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य 10वां अध्याय का आगे का भाग सुनाएंगे। जगत का सेवक मानता है मैं सेवक हूँ। सचराचर रूप स्वामी भगवंत जय यह जगत वासुदेवाय है। भगवान एक ही स्वरूप है। गोपियों की भक्ति ज्ञानोत्तर थी, जबकि उद्धव जी तो यह भी नहीं जानते थे कि ज्ञानोत्तर भक्ति भी हो सकती है। उद्धव जी ज्ञान को ही सब कुछ मानते थे, इसलिए भगवान ने उद्धव जी को प्रेम लक्षणा भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए वज्र में भेजने का निश्चय किया। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि गोपियों को ज्ञान का अनुभव हो जाएगा तो उनको दुख आदि नहीं सताएंगे, और उद्धव जी को भक्ति का अनुभव हो जाएगा तो उनका ज्ञान सफल हो जाएगा। उद्धव जी के ज्ञान में अभिमान का अंश था। गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति में भक्ति के पुट से ज्ञान समझ जाएगा और उद्धव जी का कल्याण हो जाएगा। उनका ज्ञान अभिमान नष्ट करके उनका कल्याण करना है। गोपियों को उद्धव जी से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो उनको वियोग नहीं सताएगा। उनको यही अनुभव होगा कि मैं उनके समीप हूँ, मुझे गोपियों का भी कल्याण करना है और उद्धव जी का भी। उद्धव वागमन का पाठ करते हुए एकनाथ महाराज 3 दिनों तक स्वामिस्थ हो गए थे, समाधिस्थ हो गए थे। गुरुकुल से विद्याभ्यास पूर्ण करके कृष्ण जब मथुरा वापस आए तो राजा अग्रसेन ने भगवान से कहा, यह सारा राज्य आपका ही है, मैं आपका सेवक हूँ, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य होगी। श्री कृष्ण की गोकुल लीला समाप्त होकर मथुरा लीला आरंभ हो गई। अब वे मथुरा नाथ हैं। यहाँ ऐश्वर्य का प्राधान्य है। गोकुल के गोपाल अब मथुरा के अधिपति हैं। गाय चराने वाले कन्हैया की अब कई दास दासियां सेवा कर रही हैं। उद्धव जी भी श्री अंग की सेवा करते हैं। सभी प्रकार का सुख ऐश्वर्य चरणों में उपस्थित है। जीवन तो ऐश्वर्य में हो गया, परंतु भगवान ब्रजवासियों के प्रेम को नहीं भुला पाए। राजप्रसाद की अटारी में बैठकर वे गोकुल की झांकी देखते रहते थे। बार बार यशोदा जी को याद कर रहे हैं। वे मेरी प्रतीक्षा में रोती रहती होंगी। भोली माता मेरे वचन को याद करके मेरी राह देखती होगी। मेरी प्यारी गायें और बछड़े क्या करते होंगे? मथुरा की ओर मुख करके मुझे पुकारती होंगी। मेरे बाबा भी तो मुझे याद करते होंगे। इस प्रकार वे बार बार सभी को याद करके आंसू भी बहा लेते थे। मथुरा में ऐश्वर्य तो था, परंतु प्रेम नहीं था। प्रभु को तो उनसे प्रेम करने वाले जीव की आवश्यकता है, उनके ऐश्वर्य के प्रेमी की नहीं। श्री कृष्ण बार बार ब्रजवासियों को याद करके रोते रहते थे। माता पिता गोपियां गायें याद आ जाती और वे रो लेते। प्रेमी के विरह में बहने वाले आंसू सुखदाई से लगते हैं। विरह में आंसू ही तो साथ देते हैं। जीव का ईश्वर स्मरण तो साधारण भक्ति है, किंतु जिस जीव का स्वयं भगवान स्मरण करे वह तो असाधारण भक्त है। ऐसा असाधारण भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति करो तो ऐसी करो कि स्वयं भगवान ही तुम्हारा स्मरण करें। सायंकाल होते ही अटारी पर बैठकर ब्रजवासियों की याद में आंसू बहाने का एक नियम सा बन गया था। वे गोपियों को याद करते, गायों को याद करते और
माता को भी याद करते थे। रोती हुई माता को कौन धीरज बंधाता होगा, व्याकुल गायों को कौन खिलाता होगा। सभी को याद करके उनका दिल भर आता था। प्रेमी के विरह में, स्मरण में तल्लीन होकर आंसू बहाने से दुख कुछ कम होता है। जो जी हल्का हो जाता है। उद्धव जी ने जब यह सब देखा तो वह सोच में पड़ गए। स्वर्ग का महल, सेवा में उपस्थित अनेक दास दासियां, 56 भोग की सामग्री, इतना ऐश्वर्य, फिर उनको कौन सा दुख रुलाता है। क्या हमारी सेवा में कहीं कुछ कमी रह जाती है? सेवक यदि स्वयं सुख भोगने की इच्छा करे तो वह ठीक से सेवा नहीं कर पाएगा। सेवा कहीं वही कर सकता है जो आत्म सुख का बलिदान कर दिया करता है। अपने सुख के लिए मैं प्रभु को कभी कष्ट नहीं दूंगा। यदि कुछ दुखद प्रसंग आएगा तो मैं मान लूंगा कि यह मेरे ही कर्मों का फल है। अपना दुख कम करने के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। उद्धव जी ने सोचा कि प्रभु से उनके दुख का कारण पूछना ही चाहिए। वे अटारी में आए। उस समय भगवान गोकुल को याद करके रो रहे थे। प्रभु ने उद्धव जी को आते देखा तो उन्होंने अपने दुख के आवेग को वश में करके स्वस्थ होने का प्रयत्न किया और आगे बढ़कर उद्धव जी का स्वागत किया। उद्धव जी वंदन करके बैठ गए। प्रेम प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं रखता, वह तो हृदय में ही समाये रहना चाहता है। प्रेम केवल अपने प्रिय पात्र के समक्ष ही प्रकट होना चाहता है, अन्य किसी के आगे नहीं। सो प्रभु ने शांत होकर उद्धव जी का स्वागत किया। उद्धव जी ने प्रभु से कहा, प्रभु मैं आपसे एक विशेष बात पूछने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम तो मेरे अतरंग मित्र हो, जो चाहे पूछ सकते हो। उद्धव जी ने कहा, प्रभु मैं तथा अन्य सभी सेवक सेविकाएं यथा मति और यथा शक्ति आपकी सेवा में तत्पर है, परंतु फिर भी आप व्यथित क्यों हैं? व्यथित है। भोजन के समय भी आपका हृदय भर आता है। कल आप सो रहे थे और मैं आपके चरण सेवा कर रहा था, तो उस समय आप सोपन अवस्था में राधे राधे पुकार रहे थे। कौन है वह राधा जो आपके हृदय सिंहासन पर आसीन होकर आपको सताती है? आपका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव सारी मथुरा में मेरा दुख पूछने वाला मात्र तुम ही हो। उद्धव क्या क्या बताऊं तुम्हें? मेरे सच्चे माता पिता तो देवकी और वासुदेव हैं, किंतु गोकुल में रहने वाले यशोदा नंद जी ही भी मेरे माता पिता हैं। मेरी माता मुझे कितने दुलार से खिलाती पिलाती थी। मुझे अपनी सखियां, अपने मित्र और अपनी गायें की बहुत याद आती है। सभी बाल मुझे अपने घरों में लाई गई खास सामग्री मुझे खिलाते थे। कोमल पत्तों की सेज बनाकर मुझे सुलाते थे और मेरी गायों की रखवाली भी करते थे। मैं अपने माता पिता, मित्रों, सखियों को कैसे भुला दूं? जब मैं कालिया नाग दमन के लिए यमुना में कूद पड़ा था तो सारी गायें रोने लगी थी। जब मैं वापस सकुशल बाहर निकल आया तो वे सभी आनंद में बावली हो गई थी। उद्धव वे गायें मुझे बार बार याद आती हैं। उद्धव वृंदावन की प्रेम भूमि छोड़ते हुए मुझे बहुत दुख हुआ है। यहाँ मुझे मथुरापति बनाया गया, सब मेरी वंदना करते हैं, सेवा के लिए मारे मारे फिरते हैं, किंतु यहाँ मुझे प्रेम करने वाला कोई नहीं है। मैं वज्र को भूल नहीं सकता। मेरी माता, सखियां आदि जैसा प्रेम करने वाला यहाँ कोई नहीं है। मुझे मान ऐश्वर्य की नहीं, प्रेम और स्नेह की अपेक्षा है। जीव अपात्र है, प्रभु फिर भी उसे धन, प्रतिष्ठा और प्रेम देते हैं। जीव दुष्ट है, प्रभु दयालु है। हमारे पापों के हिसाब से तो प्रभु हमें बहुत कम सजा देते हैं। मनुष्य आंख और कान से इतना पाप करता है कि यदि उन सारे पापों की सजा भगवान हमें दे तो हमें पीने तक के लिए पानी भी ना मिले। फिर भी
दुख और आश्चर्य की बात तो यह है कि मनुष्य दिन पर दिन नास्तिक होते जा रहे हैं। उद्धव, माता यशोदा जैसा प्रेम मेरे लिए यहाँ दुर्लभ है। मैं जब तक खाता नहीं था, माता भूखी हो बैठी बैठी रहती थी। यहाँ भोजन सामग्री का ढेर तो है, किंतु प्रेम से खिलाने वाला कोई नहीं है। यहाँ तो मेरी भूख ही मर गई है। वहां जब कोई 1000 बार मुझे मनाता था, तब मैं खाता था। यहाँ तो ऐसा कोई मनाने वाला नहीं है। भोजन करने बैठता हूँ तो माता याद आती है। उद्धव, मैं भोग का नहीं, प्रेम का भूखा हूँ। जो आनंद गोकुल में था वो यहाँ नहीं है। वहां सखा सखियां गायें सभी मुझे याद करके रोते होंगे। मैं वज्र को नहीं भुला पाता। सूरदास, उद्धव ज्ञानी तो है, प्रेम लक्षणा भक्ति की महिमा से ज्ञान है। बिना गुरु कृपा के प्राप्त ज्ञान विवेक युक्त नहीं होता। जिसने गुरु कृपा के बिना प्रत्यक्ष ज्ञान पाया है, उसे अभिमान घेर लेता है। यही दशा उद्धव जी की थी। अतः भगवान उनको उपदेश देना चाहते थे। उद्धव जी ने कहा, प्रभु, बचपन में गोप बालकों के साथ खेलने की बात तो ठीक है, किंतु अब तो आप मथुरा के राजा हैं और राजा को गोप बालकों के साथ खेलना शोभा नहीं देता। आप सभी ब्रजवासियों और ब्रज को भुला दोगे तो मथुरा का ऐश्वर्य आनंददायी बन जाएगा। ज्ञान अभिमानी उद्धव जी यह नहीं जानते थे कि वह किसको उपदेश दे रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, अरे उद्धव, तुम मुझे ब्रज को भूल जाने के लिए कह रहे हो। मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, परंतु ब्रज को नहीं भूल सकता। ब्रजवासियों भी तो मुझे बहुत याद करते होंगे। प्रेम अयोग्य होता है। हाँ, ब्रज भूलने का एक उपाय है मेरे पास। यदि वे मुझे भूल जाएं तो मैं भी उन्हें भूल सकता हूँ। उद्धव जी, तुम ब्रज जाओ और उन्हें वहां वेदांत का उपदेश दो तथा उनसे कहना कि वह मुझे भुला दें। जब तक वे सब मुझे भुला नहीं पाएंगे, तब तक मैं उन्हें भुला नहीं पाऊंगा। संसार के सभी सुखों का त्याग करके वे सब मेरे लिए जीवित रह रहे हैं। मैंने उनसे वापस लौटने का वादा किया था, इसलिए मैं केवल मेरी प्रतीक्षा में ही प्राणों को टिकाए हुए हैं। तुम उनको उपदेश देकर निराकार ब्रह्म का उपासक बना दो। ऐसा होने पर वह मुझे भूल जाएंगे और मैं उनको मोह एक पक्षीय होता है, किंतु पारस्परिक होता है, अनन्य होता है। भक्तिहीन ज्ञानी वाचल होता है, भक्ति युक्त ज्ञानी मौन रहकर अध्ययन करता है। उद्धव जी के पास ज्ञान तो था, किंतु भक्ति नहीं थी। अथवा वे कहने लगे, मुझे व्रज भेजने के बजाय आप प्रति सप्ताह एक पत्र भेजते रहिए, वे आपको पत्र लिखेंगे। इस प्रकार पत्र व्यवहार से प्रत्यक्ष मिलन का सा आनंद होगा। प्रेम का संदेश पत्र से पूरी तरह कैसे पहुंचाया जा सकता है? प्रेम तो प्रत्यक्ष मिलने पर पूर्णतः व्यक्त किया जा सकता है। प्रेम को संदेशो उद्योगपति न पठाए। पत्र में इच्छा अनुसार सब कुछ कैसे लिखा जा सकता है? पत्र में लिखते समय बहुत सी मर्यादाएं बाधक हो जाती हैं। उद्धव जी प्रेम तत्व से परिचित नहीं है। पत्र में लिखा जाता है, हमेशा याद करने वाले। अरे ऐसे कभी हो सकता है? विचार और व्यवहार में अंतर होता है, इसलिए पत्र में खुलकर सच्चाई से कुछ नहीं लिखा जा सकता। उद्धव जी क्या जाने कि श्री कृष्ण और गोपी तो एक ही हैं। वे पत्र लिखने का आग्रह करते हैं। ज्ञानी पुरुष भक्त हृदय की बातें नहीं जानते। उद्धव जी प्रेम का रहस्य जानते ही नहीं थे। श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, पत्र लिखने का तो मैंने कई बार प्रयत्न किया, परंतु कुछ लिख नहीं पाया। लिखूं तो क्या लिखूं? मैं अपनी माता को एक पत्र के टुकड़े से कैसे धीरज बंधाऊं? वह तो मुझे निहार कर, गले लगाकर, खिला पिला कर शांत और संतुष्ट हो सकती है।
श्री कृष्ण ने कई बार यशोदा को पत्र लिखना चाहा, वह यही सोचकर रुक जाते कि पत्र पढ़कर माता और अधिक याद करके दुखी होगी। एक तो वह यहाँ आता नहीं और पत्र भेजकर ज्यादा दुखी करता है। कृष्ण पत्र में यशोदा शब्द लिखते ही रुक जाते, आगे कुछ लिखने जाते कि आंखों से अश्रुधारा बहने लगती। प्रेम की भाषा ही न्यारी है, प्रेम तो भाषा और शब्दों की सीमा से परे है। सच्चा प्रेम तो हृदय ही हृदय को सुना सकता है, पत्र द्वारा उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण जी कहने लगे, उद्धव जी मेरे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, कैसे लिखूं, इसलिए तुम वृंदावन जाकर गोपियों को ब्रह्म ज्ञान देकर समझा बुझाकर उनसे मुझे भूल जाने के लिए कह देना। मेरे माता पिता को भी धीरज बंधा देना। वज्र में जाकर सभी से कहना, उद्धव जी यहाँ संसार के वैभव तो सभी हैं, किंतु हृदय का शुद्ध प्रेम यहाँ कहाँ है। मुझे यहाँ किसी प्रकार का आनंद नहीं मिलता। उद्धव जी ने सोचा कि वह ज्ञानी है, इसलिए उनको वज्र भेजा जा रहा है। वे ज्ञानी तो अवश्य दे, साथ साथ अभिमानी भी दे। उन्होंने कहा, महाराज वज्र जाने से मुझे कोई आपत्ति तो नहीं है, किंतु गांव के अनपढ़ गंवार लोग मेरे वेदांत का ज्ञान कैसे समझ पाएंगे। मेरे वेदांत की चर्चा अनपढ़ गोपियां कैसे समझ सकेंगी। मेरे तत्व ज्ञान का उपदेश बहुत गहन है, इसलिए मेरा वहां जाना निरर्थक ही रहेगा। ये वचन उद्धव जी के नहीं, उद्धव जी के अभिमान के हैं। उन्हें स्वयं पर बहुत अभिमान था कि वे गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं और वेदांत के आचार्य। श्री कृष्ण गोपियों की बुराई को सहन नहीं कर पाए। उन्होंने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी मेरी गोपियां अनपढ़ नहीं, ज्ञान से परे हैं। वे पढ़ी लिखी तो अधिक नहीं, किंतु शुद्ध प्रेम की ज्ञाता है, इसी कारण ही तो वे मुझे प्राप्त कर सकी हैं। और क्या कहूं, वे तो हैं। गोपियों का मन निरंतर मुझी में से लगा हुआ है, उनका प्राण और जीवन मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने पति, संतान, रिश्तेदारों का त्याग कर दिया। वे मुझे अपनी आत्मा मानती हैं। उद्धव मेरी गोपियां अनपढ़ होते हुए भी प्रेम की मूर्ति हैं, स्नेह की ज्योति हैं, प्रेम की रीति भली भांति जानती हैं। उद्धव मेरी गोपियों को ज्ञान की आवश्यकता है और तुम्हें प्रेम और भक्ति की, सो तुम्हें वज्र जाना ही होगा। मात्र अकेले ज्ञान से या अकेली भक्ति से मनुष्य पूर्ण नहीं होता। जीवन में ज्ञान और भक्ति दोनों का समन्वय करके प्रेम में जीवन जीकर प्रभु की प्राप्ति करनी है। शब्द ज्ञानी को विनम्र बनाने का कुछ समय लगता है। उसके दिल में ज्ञान की अकड़ होती है। अभिमान उसे नम्र बनाने से रोकता है। विनम्रता अपने साथ सद्गुण लाती है और अभिमान दुर्गुण लाता है। भगवान जानते थे कि अभिमानी उद्धव गोपियों को वंदन तक नहीं करेंगे। वंदन किए बिना कल्याण कैसे होगा, सो उन्होंने आज्ञा दी कि गोपियों को वंदन अवश्य करना। उद्धव जी की इच्छा तो नहीं थी, परंतु प्रभु के आग्रह करने पर वे वज्र जाने के लिए तैयार हो गए। आपका आदेश ही है तो मैं वहां नंद जी, यशोदा जी, गोपियों और गोप बालकों को उपदेश देकर आता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उन सब से कहना कि उनका कन्हैया उन सबको बहुत याद करता है। माता से कहना वे मेरे बिछो में रोए नहीं। प्रभु ने इस प्रकार सारी रात उद्धव को समझाया। प्रातः जब उद्धव जी जाने लगे तो कृष्ण ने अपना पीताम्बर और वैजयंती माला प्रसाद के रूप में उन्हें देते हुए कहा, उद्धव जी तुम मेरी इन प्रसादियों को धारण करके ही गोपियों से मिलने जाना।